जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से ही कामना करता हूं कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आज ये जो सामने जो चार्ट लगा हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, तो कृपया आप उसको ध्यान से देखेंगे और मैं जो कह रहा हूं उसको सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे तो आज का जो ये जो चार्ट है, ये जो कुंडली जो सामने बनी हुई है, वो उन लोगों के लिए है जिनको अभी साढ़े साथी शनि महाराज की चल रही है, या जिनको डाइवर्स की पनौती शनि महाराज की चल रही है। ये उन लोगों के लिए है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों की ये मेरे पास समस्याएं लेकर आते हैं कि भाई ना तो हमको साढ़े साथी चल रही है, ना ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी हमें क्यों तकलीफ़ चल रही है, हमें क्यों कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो उसके और भी कुछ कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि महाराज जो होते हैं वो किसी शत्रु राशि में बैठे हो, शत्रु भाव में बैठे हो, अरिष्ट भाव में बैठे हो, तब भी आपको वो तकलीफ़ें भोगनी पड़ सकती है। यदि विषोत्तरी दशा चल रही है तो 19 वर्ष की विषोत्तरी दशा शनि यदि आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो भी आपको या किसी को भी बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। उसी प्रकार से यदि अरिष्ट भाव है, जो कुंडली के छठे, आठवें और 12वें जो भाव होते हैं, यदि उनमें शनि है तो भी तकलीफ़ें अक्सर देखनी पड़ती है। इसके अलावा शनि की जो शत्रु राशियाँ होती है उनमें भी यदि वो शनि बैठे हैं तो भी तकलीफ़ें देखनी पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ कारण और होते हैं, तो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई शनि किस तरह से हमें लाभ पहुँचाता है और किस तरह से हमें हानि पहुँचाता है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आज की तारीख में शनि की जो साढ़े साथी की जो दशा चल रही है वो किनको चल रही है, ताकि जो बाकी जो राशि वाले हैं उनके दिमाग में किसी तरह का भ्रम नहीं रहे। कई बार क्या होता है, लोगों को शनि साढ़े साथी नहीं चल रही है लेकिन बेमतलब का तनाव लेकर चलते हैं कि भाई मुझे भी कहीं शनि की साढ़े साथी तो नहीं चल रही है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप गौर से सुनेंगे। जैसे सबसे पहले जैसे ये देखिए, ये कुंभ राशि है, ये जो यहाँ लिखा कुंभ राशि 11 नंबर की राशि। अब ये 11 नंबर की राशि वैसे तो शनि की खुद की अपनी राशि है। जैसे यहाँ लिखा देखो, स्वराशि, मतलब शनि की अपनी राशि है, शनि का अपना भाव है, शनि का अपना घर है। अब हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये 11 नंबर यहाँ पर नहीं हो, वो कहीं भी हो सकता है। ये जो 12 जो भाव है, जो 12 जो हाउस है, 12 जो खाने बने हुए, मैंने जैसे 11 नंबर यहाँ पर लिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके 11 नंबर यहाँ यहीं पर हो, वो यहाँ पर 12 भाव में कहीं भी हो सकता है। जो मैंने जो भी नंबर यहाँ पर कुंडली में डाले हैं, जरूरी नहीं कि वो वहीं पर हो, वहीं हो भी सकते हैं, मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों कि सभी की कुंडलियाँ अलग अलग बनती है और ये जो नंबर है ये सब राशि है। तो ये जैसे ये फर्स्ट है मेष राशि है, ये 11 नंबर कुंभ राशि है, ये 12 नंबर मीन राशि है। तो ये सब समझने की चीज़ें हैं दोस्तों। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे मान लो ये जो कुंभ राशि है, यहाँ लिखा है देखो साढ़े साथी, लास्ट का मतलब अभी कुंभ राशि को जो साढ़े साथी का जो पीरियड चल रहा है उसमें लास्ट का मतलब उनको अभी 7.5 में से 5 वर्ष उनके बीत चुके हैं, अभी केवल 2.5 वर्ष उनके बाकी है। जैसे कि यहाँ लिखा देखो 29/3/25, ये जो अभी 29 मार्च 2025 गया है, या अभी करीब 1 महीना 5-6 दिन हो गए। तो अभी 1 महीना 5-6 दिन और उनको 2.5 वर्ष में कम रह गए हैं। तो अभी ये जो कुंभ राशि वालों को यह अंतिम मतलब कि उनका जो काल है 2.5 वर्ष का साढ़े साथी का, वो अभी चल रहा है। इसके बाद में वो अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनको जो अंतिम जो अभी 2.5 वर्ष की जो चल रही है साढ़े साथी, अब हो सकता है कि भाई शनि महाराज, जैसे अभी यहाँ मैंने शनि यहाँ पे लिखा है, ज़रूरी नहीं कि शनि यहाँ पर हो, शनि वो कहीं भी हो सकता है आपकी इस कुंडली में। तो कौन से भाव में बैठा हुआ उसके अनुसार आपको वो शुभ या अशुभ फल वो प्रदान करेंगे।
तो जैसे अभी यहाँ लिखा है कुंभ खुद की राशि में है, यदि आपकी कुंडली में भी खुद की राशि में है तो इस चीज़ में वो आपको फ़ायदा दिलवा सकता है। जैसे क्या लिखा है, धनागमन, कोष, कोष यानी हमारी जो सेविंग्स है वो, ज़मीन जायदाद, वाहन यानी गाड़ी घोड़े, और सरकारी जो पद है, यदि आप किसी तरह का कोई भी सरकारी जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कोई न कोई, यदि शनि आपके अनुकूल है तो आपको सरकारी पद है, उच्च पद है, वो मिल सकता है। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको वो लाभ दे सकते हैं यदि आपके शनि अनुकूल है तो। ये तो रही कुंभ राशि वालों के लिए। अब रहा ये 7.5 अब मीन राशि वालों को भी चल रही है। जैसे यहाँ ये भी 29 मार्च 2025 को जो अभी जो राशि परिवर्तन होकर अभी ये मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा शनि गोचर। तो यहाँ पर जो अभी 7.5 में से 2.5 वर्ष तो उनके बीत चुके हैं, अभी 5 वर्ष और उनके बाकी है। अब ये 5 वर्ष और उनको, जो मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए 7.5 में 5 वर्ष अभी बाकी है। तो अभी 5 वर्ष अभी ये मैंने यहाँ पे मीन राशि लिखी है। अब जरूरी नहीं मीन राशि आपके कुंडली में यहीं पर, वो कहीं भी हो सकती है 12 नंबर, लेकिन अभी वो किस भाव में है उस हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। मान लो ये यहाँ पर है तो जैसे ये माता सुख दुख है, जमीन जायदाद, वाहन सुख, वैभव, विकास, भवन निर्माण कार्य, यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो इन चीज़ों में आपको लाभ देगा। और शनि यदि अशुभ स्थिति में है तो इन चीज़ों में आपको तनाव और किसी न किसी प्रकार के आपको विवाद है या आपको कुछ न कुछ उसमें तकलीफ जरूर होगी। तो ये सब चीज़ें देखने की। तभी जैसे कुंभ राशि वालों के लिए 2.5 वर्ष बाकी है, मीन राशि वालों के लिए 5 वर्ष बाकी है। इसी तरह यहाँ पे लेकर लिखा है ये जो मेष राशि है, मेष राशि में जैसे 29/3/25 को 7.5 वर्ष की शनि महादशा, शनि 7.5 शुरू हो चुकी है। तो अब ये सिर्फ 1 महीना और 6 दिन बाकी, मतलब उसमें निकले हैं। अभी 7.5 वर्ष लगभग आपको शनि की 7.5 रहेगी। और दोस्तों ये जो मेष राशि है ये शनि की, जैसे यहाँ देखो लिखा है, नीच अति शत्रु राशि मानी जाती है। शनि मेष राशि में नीच का माना जाता है। नीच मतलब वो एकदम से, मतलब कि उसका जो भी पावर होता है, मतलब कि वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो कहते हैं, मतलब उसका जो सौम्यता है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी जो शुभता होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी अशुभता बढ़ जाती है, और ये उसकी शत्रु राशि मानी जाती है। ये मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है, और मंगल और शनि शत्रु माने जाते हैं। इसलिए यदि आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में है तो आपको उसकी तकलीफ ज़रूर होने वाली है। अब वो कौन से भाव में होगी वो आपको देखना है। यदि यहाँ पर है तो ये जो लिखा है इस चीज़ में आपको तकलीफ आने वाली है, यदि यहाँ पर है तो इन चीज़ों में तकलीफ आएगी, यदि यहाँ पर है तो इन चीज़ों में तकलीफ आएगी। जो चीज़ें सब लिखी हुई स्पष्ट, आप उन चीज़ों को खुद पढ़ कर समझ सकते हैं कि भाई आपको किन चीज़ों में तकलीफ आएगी। ये तो रही 7.5 वालों के लिए। इसके अलावा 2.5 वर्ष की भी पनौती 2 राशि में चल रही है, जिसमें से एक राशि तो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं उनको अभी 2.5 वर्ष की शनि दशा चल रही है, छोटी पनौती, वो भी 29 मार्च 2025 को शुरू हुई है। तो जैसे अभी ये 5 नंबर लिखा है यहाँ पे, ये सिंह राशि है, तो सिंह राशि वालों को 2.5 वर्ष की दशा चल रही है। तो अभी शनि आपकी कुंडली में कौन से भाव में, वैसे तो मैंने यहाँ पे सभी जगह लिखा है शनि 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 शनि, लेकिन किसी की भी कुंडली में शनि एक ही जगह होता है, सभी 12 भाव में शनि कभी नहीं होता है। कोई भी ग्रह किसी एक भाव में ही होता है। लेकिन चूंकि मैं आज ये भावफल और राशिफल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सब जगह लिखा है कि भाई कौन सी राशि में उसका क्या फल होगा या कौन से भाव में उसका क्या फल होने वाला, इस हिसाब से मैंने सब जगह शनि शनि लिखा है। लेकिन आपकी कुंडली में या मेरी कुंडली में शनि एक ही भाव में और एक ही राशि में होगा, तो आपको उस हिसाब से उसको देखना है। तो अब जैसे मान लो ये ढैया जो शनि है, यदि यहाँ पर है तो इन चीज़ों में आपको तकलीफ हो सकती है, और यदि शनि आपकी कुंडली में कहीं शुभ है तो आपको इन चीज़ों में लाभ भी मिल सकता है। उसी प्रकार से ये देखो यहाँ पर ये जो 9 नंबर की राशि है ये धनु राशि है। धनु राशि वालों को भी ढैया शनि चल रहा है। तो ढैया शनि में जैसे यहाँ 9 नंबर ये धनु राशि है, अब यहाँ पे लिखा क्या शब राशि। जैसे यहाँ ये जो है, ये देखो ये जो सिंह राशि वालों को मैंने लिखा शत्रु राशि, ये शनि की शत्रु राशि मानी जाती है। और लेकिन धनु राशि वालों की ये सम राशि है, न ये शत्रु है न मित्र है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे शनि यदि है
तो यदि ये जो भाग्य भाव माना जाता है, जैसे यहाँ लिखा देखो, भाग्योदय, संपन्नता, विकास, वैभव, कोष यानी हमारा सेविंग्स और धर्म, इन चीज़ों में यदि शनि आपके यदि कुंडली में अनुकूल है तो इन चीज़ों में आपको अतिशय लाभ प्राप्त करेगा। और यदि आपके शनि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, भाव में या राशियों में, तो आपको इन चीज़ों में आपको वो हानि या तनाव जरूर प्रदान करेगा। तो ये तो रह गई दोस्तों शनि जो 7.5 वाले हैं और ढैया दशा वालों के लिए है। अब मैं आता हूँ मूल विषय पर। जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कुंडली में शनि ग्रह के शुभ या अशुभ प्रभाव और भाव फल। शुभ या अशुभ प्रभाव तो मैं भी आपको बता, भाव फल का मतलब है ये जो 12 जो हाउस बने हुए, जो 12 जो खाने बने हुए हैं, इनको भाव बोलते हैं। ये 1 नंबर का भाव, ये 2 नंबर का भाव, ये 3 नंबर का भाव, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 भाव है। हम इनको ज्योतिष की भाषा में भाव बोलते हैं। आजकल इंग्लिश में इसको हाउसेस भी बोलते हैं, या हम इसको और शुद्ध हिंदी भाषा में बोले इसको खाना भी बोल सकते हैं। तो अभी कौन से खाने में शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर है, कौन सी राशि में है, राशि में ले जो भी नंबर लिखे हैं वो सब राशि है। जैसे यहाँ पे शनि 1 नंबर है, तो ये शनि यहाँ पर है आपकी कुंडली में 2 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12, इन किसी भी नंबर में आपके शनि जरूर हो सकता है। तो अब कौन से नंबर पे शनि बैठा हुआ है, वो कौन सी जगह पर है, वो मेन चीज़ है। तो उस हिसाब से ही उसका फल या कुफल आपको मिलेगा। तो अब मैं सबसे पहले वापस में आ जाता हूँ इस पर। जैसे मान लो शनि यहाँ पर है, अभी यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, लेकिन बीच में मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो भी नंबर है दोस्तों, ये नंबर के हिसाब से शनि के अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं। जैसे ये जो नंबर है, ये जो 1 से 12 नंबर है, इनमें कुछ राशियाँ शनि की शत्रु होती हैं, कुछ राशियाँ मित्र होती है। उसी तरह ये जो 12 जो खाने हैं, ये 12 खाने, कुछ खाने तो शनि के हिसाब से शुभ फल प्रदान करते हैं और कुछ खाने अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वापस शुरू करता हूँ यहाँ से। तो कुंडली में शनि ग्रह के शुभ या अशुभ प्रभाव और भाव फल, फिर इंग्लिश में लिखा है गुड और बैड इफेक्ट ऑफ सैटर्न इन हॉरोस्कोप हाउसेस। तो अब मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। जैसे अभी 1 नंबर लिखा है, अब आप देखो आपके यहाँ पर 1 नंबर है या 1 से 12 के बीच में जो भी नंबर है वो यहाँ पर है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका वो देखना है। फिर आप ये देखो कि शनि आपकी कुंडली में ये जो 12 जो भाव है खाने, उनमें कहाँ पर आपको बैठा हुआ है वो देखे। इसके अलावा जो चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ वो आप देखो कि भाई अभी आपने वो देख लिया, भाई कौन सा नंबर है, कौन से नंबर में शनि आपका बैठा हुआ, वो चीज़ देखनी है। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई शनि कौन से भाव में अशुभ फल देता है, और मतलब भाव मतलब ये जो खाने बने हुए, शनि कौन से खाने में अशुभ फल देता है और कौन से खाने में शुभ फल देता है। जैसे मान लो ये जो प्रथम भाव है, ये पहला खाना है, यदि यहाँ पे देखो ये क्रॉस किया हुआ, मतलब यहाँ पे यदि शनि है तो उस व्यक्ति की राशि यदि कोई अनुकूल है, जैसे अनुकूल राशि कौन सी, यदि मान लो यहाँ पर 3 है, 6 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 9, 10, 11 और 12 नंबर कहीं भी है, कौन से 2, 3, 6, 9, 10, 11 और 12। जैसे ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, फिर जैसे ये 6 नंबर है, फिर ये 7 नंबर है, फिर ये 9 नंबर है, फिर 10 नंबर है, 11 नंबर है और ये 12 नंबर है। ये सब शनि के अनुकूल भाव माने जाते हैं, ये उसके अनुकूल राशियाँ मानी जाती है, ये उसकी मित्र राशियाँ मानी जाती है। उसी तरह से जैसे 1 नंबर है, फिर अपना ये जो 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, फिर अपना ये 8 नंबर है, ये सब मतलब उसके प्रतिकूल राशियाँ मानी जाती है, मतलब ये सब उसकी दुश्मन राशियाँ मानी जाती है। तो आपको देखना ये है कि आपकी कौन सी राशि में शनि बैठा है। यदि शनि जैसे मैंने आपको बताया कि 3, 6 है, 7 है, 2 है, 9 है, 10 है, 11 यदि नंबर में है शनि, तो वो कौन से भाव में बैठा है, उस भाव में जैसे जो ब्लू कलर में लिखा उस चीज़ में आपको वो लाभ देगा। और लेकिन यदि वो आप उसके जैसे 1 है, 8 है,
ऐसी नंबर में यदि वो है 4 है 5 है, इस नंबर में यदि शनि है, तो वो जहाँ पर आपकी कुंडली में है वो उस भाव को आपको वो हानि देगा। जब भी उसकी गोचर दशा आएगी या उसकी महादशा विश्वोत्तरी दशा आएगी उस समय, बीच में नहीं देगा। जब भी गोचर में शनि भ्रमण करते हैं तभी वो हमें हमारे ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। या तो वो गोचर में, गोचर किसको बोलते हैं, जैसे आज की तारीख में करंट में आज शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए, तो अभी ये मीन राशि है तो ये मेष राशि वालों को इफेक्ट कर रहे हैं, और इसकी जो पिछली राशि है कुंभ राशि, ये इनको इफेक्ट कर रहे हैं। अभी गोचर के हिसाब से ही अभी सिंह राशि वालों को भी इफेक्ट कर रहे हैं, और ये जो धनु राशि है इसको भी इफेक्ट कर रहे हैं। ये तो होगी गोचर दशा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार यदि ये सब राशियाँ यदि आपकी है, जैसे सिंह राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि और मेष राशि, तो आपकी गोचर में आपको वो तकलीफ दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आपकी विश्वोत्तरी दशा भी यदि आपकी शनि की चल रही है तो ये आपको और भी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। जैसे मान लो 7.5 तो चल ही रही है, या आपको ढैया चल रही है, लेकिन साथ में यदि आपकी विश्वोत्तरी दशा 19 वर्ष की चल रही है तो वो भी आपको तकलीफ थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली उसमें आपको रहना है। लेकिन यदि आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, लेकिन 7.5 विश्वोत्तरी दशा नहीं चल रही है, तो भी आपको केयरफुल तो रहना है। लेकिन कुछ आप उसमें थोड़ा डरी कर सकते हैं, तो साथ से आप अपने काम काज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जब भी हमारी दशा अच्छी नहीं होती है, हमारा समय अच्छा नहीं होता है, तो सबसे पहले हमको हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। हमको अनर्गल खर्च वगैरह नहीं करने चाहिए, बस सेविंग्स को बचानी चाहिए, बेमतलब का पैसा नहीं उड़ाना चाहिए। जितना भी हो सके हमको मितव्ययिता में चलना चाहिए। मितव्ययिता मतलब कम से कम ज़रूरतों से हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए। जो चीज़ ज़रूरी है उसी को हमें ख़रीदना चाहिए। जो चीज़ अनर्गल होती है जिससे हम काम चला सकते हैं, वैसी चीज़ों को हमें कभी खरीदना नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार खराब दशाओं में इंसान सोचता समझता नहीं है और बेमतलब के फालतू के खर्चे भी करने लग जाता है, या बेमतलब के इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है। जहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए वहाँ भी लगा देता है, या किसी को उधार दे दिए, किसी से उधार ले लिए। तो ये सब काम ऐसे होते हैं जिससे हम खुद अपनी आर्थिक स्थिति को हम खराब कर देते हैं। तो ये चीज़ें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें मालूम है कि भाई हमारे अच्छी कंडीशन नहीं चल रही है, तो हमको जैसे ये भवन बनाना है, बेमतलब की महंगी शादियाँ करनी है वगैरह है, उन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में क्या होता है कि जब समय ख़राब आता है तो इंसान के अक्सर मतलब कि उसके इनकम ऑफ सोर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर जो भी हमारे पास जो भी सेविंग्स होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और फिर इनकम नहीं होती है तो फिर हमें तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें समझने की है, तो उस चीज़ को आप समझ लें। वैसे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भाई किसको 7.5 चल रही है, किसको ढैया चल रही है, और कौन से भाव में। जैसे भी देखो अभी यहाँ पे लिखा है, जैसे ये मेष है, यह क्रॉस किया, यदि 1 नंबर में आपके शनि है तो आपको ये क्रॉस मतलब वो अच्छा नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे 2 ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि मतलब ये जो भाव है यहाँ पे ये जो धन का भाव है, जैसे लिखा देखिए, धन, बचत, कोष, वाणी, रत्न, आभूषण और कुटुंब, ये इस भाव से ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब ये जो 2 नंबर की राशि है ये मित्र राशि है, ये शनि की ये शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र और शनि दोनों मित्र है। लेकिन ये जो दूसरा भाव में शनि हमेशा थोड़ा कमज़ोर फल देता है। तो ये सब चीज़ें यदि आपके यहाँ पे मतलब कि मित्र राशि नहीं है और कोई शत्रु राशि है, जैसे 1 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर यदि यहाँ पर है, तो आपको अति सावधान रहना है दोस्तों। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आप सभी इस चीज़ को नोट कर लें। 1 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये उसकी परम शत्रु राशियाँ होती है। उसके अलावा शनि जैसे ये जो 6 नंबर है, ये जो 6ठा भाव है, 8वां भाव है, और ये 12वां भाव, यदि यहाँ पर भी शनि है तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने जीवन के फैसले आपको करने। वापस बता देता हूँ, यहाँ पर है ये जो 6 नंबर, ये जो 8 भाव और ये 12वां भाव, यदि यहाँ पर शनि है तो आपको सावधान रहना चाहिए। और 1 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 8 नंबर, ये सब इसकी शत्रु राशियाँ। यदि शनि यहाँ पर भी है
तो आपको गोचर में जब भी आपको वो आएगा तब आपको बहुत कुछ तकलीफ़ें देखनी पड़ सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये जो वृषभ राशि है, यहाँ पे क्रॉस भी किया हुआ है और राइट भी किया हुआ। क्रॉस का मतलब यहाँ पर यदि शनि है तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस है। लेकिन यहाँ पर यदि शनि नहीं है और उसकी मित्र राशि है, शुक्र की राशि है, वो है, तो आपको मतलब उसके लिए तकलीफ नहीं है, वो आपको उसका अच्छा फल प्रदान जरूर करेगा, शनि यदि यहाँ पर नहीं है तो। लेकिन अब जैसे तीसरा नंबर है, ये मिथुन राशि हो गई। मिथुन राशि ये बुध की राशि है, इसका स्वामी बुध है और बुध और शनि हमेशा मित्र होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये राइट किया हुआ है, तो यहाँ पर शनि हमेशा अच्छा फल देता है। ये तीसरा भाव, ये जो छठा भाव है और ये जो 10वां भाव है और 11वां भाव, इन 4 भाव में हमेशा शनि अच्छा फल प्रदान करता ही करता है। तो यहाँ पे जो है ये जो मिथुन राशि है, ये मिथुन राशि में अच्छा फल देगा। मतलब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो जातक है वो साहस करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा और भाई बहनों से उसको सहयोग मिलेगा और उसके मित्र भी अच्छे होंगे। लेकिन यदि यहाँ पर अनुकूल राशि नहीं है, यहाँ पर 1 है, 4 है, 5 है, 8 नंबर की राशि है, तो आपको मित्र भी धोखेबाज मिलेंगे, भाई बहनों से आपके जो झगड़े टंटे चलेंगे, आप आलस्य से ग्रस्त हो जाएंगे, आप में हीन भावना रहेगी, आप मेहनत से जी चुराएंगे, ये सब चीज़ें। अब रहा ये यहाँ पर जो 4 नंबर लिखा है, अब 4 नंबर में डबल क्रॉस क्या हुआ, ये शनि की अति शत्रु राशि मानी जाती है। देखा देखो शत्रु राशि, हालांकि ये माता सुख दुख, जमीन जायदाद, वाहन सुख, वैभव विकास और भवन और निर्माण कार्य का भाव माना जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि 4 नंबर है तो इन चीज़ों के आपके प्रतिकूल, मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर नहीं है और इसकी जो मित्र राशि है शनि की, वो यदि यहाँ पर है तो आपको इन चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर ये शिक्षा का और ज्ञान का और उच्च जो पद होते हैं हमारे, उनका जो ये भाव है। तो यहाँ पर जैसे देखा यदि 5 नंबर है तो आपको ये चीज़ों में आपको नेगेटिविटी मिलेगी। और यदि यहाँ पर 5 नंबर नहीं है, उसके शनि की जो मित्र राशियाँ है वो यदि यहाँ पर है तो आपको इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे ज्ञान, शिक्षा, वकालत, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वकालत कर सकते हैं, आप आगे चलकर टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप यांत्रिक मतलब जैसे भी IT बिजनेस वगैरह जो भी होते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह, उसमें भी आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपको लाभ मिल सकता है। इसी तरह ये जो छठा भाव है, छठा भाव हमेशा कुंडली में अनुकूल नहीं माना जाता है। लेकिन ये जो 6 राशि, ये शनि की मित्र राशि मानी जाती है, ये भी बुध की राशि है और ये भी इसके अनुकूल मानी जाती है। लेकिन ये छठा भाव खराब माना जाता है। यदि यही 6 नंबर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी है, तो आपको उसका पूरा जो चीज़ ब्लू कलर में लिखा हुआ उसको लाभ मिलेगा। लेकिन 6 नंबर में यदि यहाँ पर है तो यहाँ पे शनि आपको, भले यहाँ मित्र राशि ये कन्या राशि के लिए लिखा हुआ है 6 नंबर के लिए, लेकिन ये जो भाव खराब है, ये 6 नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर शनि है तो इन चीज़ों में आपको सावधान रहना चाहिए। आप रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, आपकी शत्रुताएँ ज़्यादा हो सकती है, आप व्यसन, किसी न किसी प्रकार के व्यसन है, शराब है और भी जो ड्रग्स वगैरह है, या स्त्रियों से जो पर स्त्री गमन है, वेश्या गमन है और बेमतलब के खर्च है, दुराचार है, मुकदमों में वगैरह आप उलझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से यदि शनि यदि आपका है तो आपको उन चीज़ों में तकलीफ हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि मान लिया मित्र राशि है किसकी, शनि की, ये जो ये यदि कोई मित्र राशि है तो आपको इन चीज़ों में तनाव वगैरह तो होंगे, लेकिन इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएगी। अब रहा ये जो 7वां भाव है, अब 7वां भाव में जैसे यहाँ पे देखिए ये तुला राशि लिखी है, 7 नंबर तुला राशि होती है और तुला राशि हमेशा शनि की उच्च राशि मानी जाती है। जैसे मेष राशि नीच की मानी जाती है, वैसे तुला राशि उसकी उच्च राशि मतलब यहाँ शनि डबल पावर में आ जाता है, मतलब और ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, एकदम शक्तिशाली हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा, अति मित्र राशि और उच्च, यह शनि की अति मित्र राशि है, ये शुक्र की राशि है और शुक्र और शनि मतलब प्रबल मित्र होते हैं। तो यहाँ पे यदि शनि यदि आपके हैं तो इनमें मिला जुला फल आपको मिलेगा। जैसे पति पत्नी का भाव माना जाता है और ये पार्टनरशिप का भी भाव माना जाता है, ये व्यापार का भाव भी है, ये प्रेम संबंध का भी भाव है, ये लिंग योनि जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं लेडीज़ और जेंट्स के, उसका भाव माना जाता है, ये गुप्त रोगों का भी भाव है
और ये व्यापार में हानि लाभ का भी भाव है, और ये दाम्पत्य सुख, हमारा जो मैरिज लाइफ है उसका भी भाव माना जाता है। यदि यहाँ पे शनि यदि आपकी अच्छी कंडीशन में है, अच्छी राशि में है, तो आपको इन चीज़ों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि शनि यहाँ पे शत्रु राशि में है और अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको इन चीज़ों में आपको नेगेटिविटी देखनी पड़ सकती है। उसी तरह यहाँ पर जो है, ये जो 8वां भाव है, ये 8वां भाव हमेशा अच्छा नहीं माना जाता कुंडली में। तो ये 8वां भाव जैसे लिखा है, जैसे तनाव है, लेकिन ससुराल, ये जो 7वें भाव का ये दूसरा भाव धन भाव माना जाता है। जैसे पहले भाव का ये दूसरा भाव धन भाव माना जाता है, इसलिए 7वां भाव जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी का जो भाव है उसका दूसरा भाव माना जाता है, और दूसरे भाव को हमेशा धन भाव कहा जाता है। तो लेकिन इस भाव में यदि कोई भी शुभ ग्रह बैठ गया है, अच्छा भाव है, शनि यहाँ पे अच्छी कंडीशन में है, तो आपको ससुराल से लाभ जरूर मिलेगा। मतलब धनाढ़ी ससुराल में मिलेगा, दहेज मिलेगा, ये सब चीज़ें भी लाभ मिल सकती है। लेकिन 8वें भाव में आपको तनाव भी दे सकता है, और गुप्त धन भी आपको कहीं से मिल सकता है। आपको कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं, आपको धन हानि भी हो सकती है, और आपको रोगों से भी आपको ग्रस्त होना पड़ सकता है। लेकिन ये जो चूँकि यहाँ पे लिखा देखिए वृश्चिक, ये 8वें नंबर की जो राशि वृश्चिक राशि है, इसको स्वामी मंगल है, और मंगल और शनि शत्रु है। लेकिन ये यहाँ पर होने पर इन चीज़ों का नेगेटिविटी होगी। लेकिन यहाँ पे यदि मान लो कोई शुभ ग्रह आकर बैठ गया है, तो इन चीज़ों में आपको कम तकलीफ आएगी, और कुछ लाभ आपको, जैसे ससुराल से लाभ है, ससुराल से आपको लाभ मिल गया, कहीं से गुप्त धन मिल गया, अचानक आपको कहीं से कोई प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो लाभ भी आपको ये दे सकता है, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि धन भाव पर होती है। आगे चलते हैं। ये जो भाव है, जो 9वां भाव, ये भाग्योदय भाव माना जाता है। भाग्योदय मतलब ये हमारा लक हाउस है, मतलब लकी हाउस माना जाता है। किसी भी कुंडली में हमारा भाग्योदय होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो इसी भाव से माना जाता है। तो ये जो लिखा भाग्योदय, संपन्नता, विकास, वैभव, कोष, धर्म। अभी यहाँ पे जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये जो धन राशि वाले उनको दैया शनि तो चल ही रही है, लेकिन वो विषय अब नहीं है। अब मैं ये 9वें भाव के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो जैसे 9 नंबर की राशि है, ये धनु राशि है। अब धनु राशि किसकी राशि है? ये गुरु ग्रह की राशि मानी जाती है। और गुरु और शनि है, वो न तो शत्रु है न मित्र है, वो एक दूसरे के प्रति समभाव मतलब सद्भाव रखते हैं। मतलब न तो एक दूसरे का नुकसान करते हैं, न एक दूसरे को लाभ भी पहुँचाते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो अब यहाँ पर मान लो यदि शनि यदि आपके 9वें भाव में है, तो आपको यदि वो अनुकूल राशि में है, तो आपका वो भाग्योदय करेगा। कौन से वर्ष में? वो 36 से 42 वर्ष की जबकि आपकी उम्र होगी, तो आपके शनि के प्रभाव से आपका भाग्योदय जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे अनुकूल राशि नहीं है, अनुकूल भाव नहीं है, राशि शत्रु राशि है। ये शनि आपकी 6, 8, 12वें भाव में बैठा है, या जैसे 1, 4, 5 और 8वें नंबर की राशि यदि यहाँ पर है, तो शनि आपको इन चीज़ों में आपको तकलीफ भी दे सकता है। जैसे अचानक आपको कहीं न कहीं नुकसान लग सकता है, आप जो भी मौज शौक कर रहे हैं उसमें आपकी कमी आ सकती है, आपके कहीं भी विकास में कई प्रकार के रोड़े आ सकते हैं, आपकी जो लग्जरी लाइफ में भी आपको नुकसान हो सकता है। और धर्म के मामले में यदि आप मतलब नास्तिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, और जो आपकी सेविंग्स वगैरह है उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन शनि यदि आपका अच्छा है, तो इन चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। अब आगे चलते हैं। ये जो 10वां भाव है, ये 10वां भाव किसका माना जाता है? ये पिता है, कर्म योग है, सरकारी नौकरी है, राजयोग है, उच्च पद और व्यवसाय, ये इसका भाव माना जाता है। अब जैसे ये जो यहाँ पे लिखा मकर, ये 10 नंबर की राशि है, मकर राशि। ये मकर राशि स्वयं शनि की राशि मानी जाती है। जैसे यहाँ लिखा देखिए स्वराशि, स्वराशि मतलब ये शनि की अपनी खुद की राशि है। तो यदि शनि जैसे यहाँ पर है, तो ये अपना घर का नुकसान तो कोई करता नहीं है, तो शनि की अपनी खुद की राशि है, और ये यहीं पर यदि आपकी कुंडली में है, तो ये आपको अपने पिता से आपको मतभेद होते हुए भी, क्योंकि शनि कुछ पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन पिता से कुछ मतभेद होते हुए भी पिता से आपको अनुकूलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। हालांकि हो सकता है कुछ विचार भेद हो, मन भेद हो, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पिता से आपको सहयोग जरूर मिलेगी, और आप खुद कर्मयोगी बनेंगे। आप मतलब कि कर्म में बोलते हैं ना, कर्म कौशलम, तो आप कर्म में कुशलता रखेंगे। और सरकारी यदि आप किसी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है, राजयोग भी
आपको मिल सकता है। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको आगे चलकर शनि की शुभ अवस्था में, जैसे शनि की विषुवती दशा 19 वर्ष की आ गई, और यदि शनि आपकी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में है तो आपको उस समय कोई भी उच्च मंत्री पद है, विधायक पद है, या सांसद बनना है, या और भी कई जो हमारे स्थानीय जो ये सरकारी जो महकमे होते हैं, जैसे नगर पालिका है, पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, उनमें भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा और भी उच्च पद यदि सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद है, जैसे विशेष करके शनि महाराज की एक ये चीज़ देखी जाती है, जिनकी कुंडली में शनि महाराज उच्च स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, वो विशेष करके वकालत के जो क्षेत्र होते हैं, न्याय के जो क्षेत्र होते हैं, या उच्च जो पद है जहाँ पे उनको मतलब निर्णय शक्ति जिनके हाथ में होती है, ऐसे पदों पर वो हमेशा आसीन होते हैं। क्योंकि शनि महाराज को जो गृह परिषद होती है, जो गृह मंडल है, उसमें उनको न्यायाधीश का पद मिला हुआ होता है। वो हमेशा न्याय करते हैं, वो मतलब कि दंडाधिकारी उनको बोलते हैं। हम हमारे जो कर्मों के अनुसार हमें वो दंड भी देते हैं और उसका लाभ भी देते हैं, यह चीज़ है। और ये जो व्यवसाय है, व्यवसाय का भाव भी माना जाता है। तो ये यहाँ पे यदि शनि यदि आपके अनुकूल है, या शनि कहीं भी आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, लेकिन राशि यहाँ पर शनि की है, जैसे 10 नंबर और 11 नंबर है, ये दोनों शनि की राशियाँ है, तो आपको अनुकूलता मिलेगी। इसके अलावा आगे चलते हैं तो ये जो 11 नंबर है, जो ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि खुद ये भी शनि की राशि है, जैसे लिखा है स्वराशि, तो ये भी शनि की राशि है। यदि शनि आपके यहाँ पर बैठा है या यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर यदि 11 नंबर है, तो आपको इन चीज़ों में आपको शनि लाभ देगा। जैसे धनागमन है, मतलब कि आपके इनकम ऑफ सोर्स अच्छे रहेंगे, कोष यानी सेविंग्स अच्छी रहेगी, आपकी ज़मीन जायदाद है, फार्म हाउस वगैरह भी आपके पास हो सकते हैं, जायदाद भी आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह भी होगी, वाहन है, गाड़ी वगैरह, वाहन सुख वगैरह भी आपको मिलेगा, और सरकारी उच्च पद है, व्यापार वगैरह में भी आपको कुछ न कुछ लाभ हमेशा आपको जीवन भर आपको मिलता रहेगा। शर्त यही है कि शनि आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज बता दी है। और आगे एक जो लास्ट भाव है 12वां भाव, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो 12वां भाव है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, ये कुंडली के प्रतिकूल भाव माने जाते हैं। यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह भी हमेशा उतना पूरा फल नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 12वां भाव है, यहाँ पे जैसे लिखा है, ये शनि आज की तारीख में गोचर में ये मीन राशि में ही चल रहे हैं। आज शनि मीन राशि में, इनको अभी मीन राशि वालों को 7.5 चल रही है। लेकिन यहाँ पे यदि आपके शनि है, या शनि कहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे शनि की राशि है, तो भी आपको इन चीज़ों में आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे बेमतलब के तनाव, बेमतलब के खर्च, किसी न किसी रोग या छोटे मोटे बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। आपको शत्रु आपके अधिक हो सकते हैं। आपको मुकदमे वगैरह है, कोर्ट कचहरी विवादों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए मतलब प्रतिकूल रहेगी। तो जैसे वैसे तो ये जो राशि है 12 नंबर की, ये भी गुरु की राशि है, ये सम राशि है, तो थोड़ा बहुत इनमें आपको उतना तकलीफ नहीं होगी। आप यदि एक बार इन तकलीफ़ों या कष्टों से आप गुजर भी लेंगे, लेकिन इस गुरु की जो राशि है, गुरु ग्रह के जब भी आपकी अनुकूलता आएगी तो आप इन चीज़ों से वापस बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि शनि की शत्रु राशियाँ, जैसे मैंने पहले बताया, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर की राशि है, और शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर शनि है, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो सकती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज बता दी है। जिन जिन लोगों को शनि कैसे कैसे अच्छा फल देता है, कैसे उसका अशुभ फल मिलते हैं, वो, और किनको उनको 7.5 चल रही है, या किनको 2.5 वर्ष की पनौती चल रही है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अंत में मेरा एक निवेदन है, कृपया मेरा ये जो 40 वर्षों का अनुभव है, और बहुत मैं मेहनत करके ये चीज़ें बनाता हूँ। मुझे कोई ऐसा, मैं इसका कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए नहीं करता हूँ। मैं केवल, मेरा अनुभव है, मैं लोगों को बताने के लिए करता हूँ, ताकि लोगों के दिमाग में जो भी ज्योतिष के प्रति जो भ्रम होते हैं, वो मतलब उनके केवल दूर होने चाहिए। उनको, कई लोग मैंने देखता हूँ कि जीवन में सुखी बहुत कम लोग हैं, दुखी बहुत ज़्यादा लोग हैं। जीवन में सुखी लोग तो मतलब कि मुश्किल से 10 से 15%, 20% तक होते हैं जो जीवन भर सुख देखते हैं। लेकिन 70 से 80% तक लोग तो हमेशा बेचारे कुछ न कुछ संघर्ष में लगे हुए रहते हैं।
लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये कुंडलियाँ डालता हूँ, तो इसलिए डालता हूँ कि भाई कृपया मतलब कि उनको कुछ थोड़ा बहुत ये नॉलेज मिल जाए कि भाई कब उनका समय अच्छा है, कब उनका समय अच्छा नहीं, तो उस हिसाब से हमें केयरफुली रहकर उनको आगे चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। और दोस्तों कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई भी निजी समस्या हो ज्योतिष से संबंधित, तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें, और जब भी मुझे अनुकूलता मिलेगी मैं वापस आपके उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।